राजू सोहन बचपन से ही गांव में साथ रहते और वह बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे। राजू और सोहन साथ मिलकर एक किराना की दुकान खोलने की सोचते हैं। राजू सोहन से कहता है, सोहन क्यों ना हम एक गांव में छोटी सी किराना की दुकान खोलें। यह सुनकर राजू कहता है, हाँ सोहन, तुम ठीक कह रहे हो, हमें दुकान खोलनी चाहिए। और राजू और सोहन मिलकर एक दुकान खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं राजू और सोहन जनरल स्टोर। देखते देखते उनकी मेहनत से उनकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और दुकान पर गांव के सभी लोग आने लगते हैं। वह अपनी दुकान साफ सुथरी और बहुत ही अच्छे से रखते हैं। उसी गांव में एक होशियार चंद नाम का भी व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत समय पहले से अपनी एक किराना की दुकान चलाया करता था। वह यह देखकर सोचता कि राजू और सोहन की दुकान पर इतनी भीड़ लग रही है, उनकी दुकान पर सभी लोग जा रहे हैं। यह देखकर वह सोचा कि अब तो इस तरह मेरी दुकान बंद ही हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वह सोचता है और सोचकर गांव वालों को इकट्ठा करता है। गांव वालों से कहता है कि राजू सोहन की दुकान से सामान नहीं लो, उनकी दुकान के सामान अच्छे नहीं हैं। और वह रात को राजू सोहन की दुकान पर मौका पाकर चूहा छोड़ देता है और फिर वहां से चला जाता है। अगली सुबह राजू सोहन की दुकान में चूहे भरे रहते हैं, सारी बोरियां फटी रहती हैं और इधर उधर चीजें बिखरी रहती हैं। यह देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। तब राजू और सोहन समझाते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई है जो हमसे जलता है, उसी ने यह किया है। यह सुनकर गांव वाले राजू और सोहन की बात को मान लेते हैं। अगली सुबह होशियार चंद अपने दो आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी पहली तरकीब काम नहीं आई, अब तुम दोनों को ही मेरा काम करना होगा। तुम दोनों जाओ और राजू और सोहन की दुकान को जला दो। वे दोनों जाते हैं, राजू और सोहन की दुकान के सामने खड़े होते हैं और उनकी दुकान को आग लगाकर पूरी तरीके से जला देते हैं। राजू और सोहन की दुकान जलने लगती है और बहुत बुरी तरीके से जल जाती है। सारे सामान जल जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। वे दोनों वापस आते हैं और फिर सारी बातें होशियार चंद को बताते हैं। होशियार चंद से कहते हैं, मालिक आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया, सारी दुकान जला दी। यह गांव का एक आदमी सुनता है और जाकर सरपंच को सारी बातें बता देता है। गांव का सरपंच सबको साथ बुलाता है। फिर गांव का सरपंच होशियार चंद की सारी सच्चाई गांव वालों के सामने लाता है और होशियार चंद से कहता है कि राजू और सोहन की दुकान की भरपाई करो। फिर होशियार चंद राजू और सोहन की दुकान में जितनी भी नुकसान हुआ रहता है उन सब की भरपाई करता है और गांव वालों के कहने पर होशियार चंद की दुकान पर भी ताला लगवा दिया जाता है। इस तरह होशियार चंद को उसके किए की सजा मिली, उसकी दुकान पर ताला लग गया और उसकी होशियारी का उसको सबक मिला। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों की तरक्की से जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुद अच्छा काम करना चाहिए। झूठ और चालाकी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।